जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना भाई, ये मोस्ट रिपीटेटिव, जितने बार भी पूछा गया है ना, बार बार रिपीट हो गए, और एकदम बेसिक क्वेश्चन जो मतलब देखोगे तो लगेगा यार ये तो इजी क्वेश्चन भैया सेट करके रखे हैं, लेकिन तुम इसको करो। 100 क्वेश्चन है। अगर बीपीएससी में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे ना केमिस्ट्री के, 8 कम से कम करके आओगे, ये मेरी गारंटी है भाई। और ये कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना, कमेंट कर देना नीचे आके कि भैया यहीं से क्वेश्चन था। ठीक है, शुरू करेंगे हम लोग। और जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है वैसे तो, इसमें एक एक करके कवर करेंगे। और इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा बीच में एक्सप्लेन करते हुए। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि तुम डायरेक्ट इसको याद करो, जो मतलब याद इन द सेंस कि तुम पढ़े तो हो गए यार, तुम टेस्ट करो कि तुम्हारे कितने सही होते हैं। 100 में से देखते हैं किसके सबसे हाईएस्ट होते हैं। ठीक है, और कमेंट डाउन करना अपना स्कोर कि भैया मेरे इतने हो गए। मैं भी तो देखूँ कौन धुरंधर देखता है ये वीडियो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर पहला क्वेश्चन के साथ। और ये रहा तुम्हारे सामने, कहता है द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच हैज अ फुल फिल्ड पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन से भरते हैं वो। तो भाई तुम्हें पता है इसका आंसर क्या होगा। पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, तो ये होते हैं 18 टोटल, है ना। एस पी डी एफ तुमने पढ़ा होगा ये, तो टोटल 18 होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, पिछले 3 लेक्चर्स मैंने केमिस्ट्री के लिए, उसमें मैंने तुम्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप पढ़ाया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है, जिससे क्वेश्चंस आना ही आना है। फिक्स लिख के ले लो मेरे से, आएगा ही आएगा उससे क्वेश्चन। और अगर तुमने नहीं देखा भाई तो जाके पहले उसको देखो और फिर ये क्वेश्चंस करो आगे। उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस करवाया था कि भैया न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था। तो अगर ये तुम्हें याद नहीं रहता है, कंफ्यूज कर जाते हो, तो याद रखना एन और सी। ठीक है, एन सी, तो चैडविक भैया ने किया था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है हैवी वाटर इज, हैवी वाटर क्या है। ट्रस्ट मी भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इतने आसान आसान क्वेश्चन। तुम यकीन नहीं हो रहा तो नीचे देखो ना, यूपी पीएससी में पूछा है ये। तो ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन कहीं से भी है, ये सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे यूपीएससी में, बीपीएससी में, अलग अलग पीएससीज में पूछे हुए। ठीक है, तो क्या होता है हैवी वाटर भाई, बताना जरा। D2 होता है भैया, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा भैया हाइड्रोजन है। पहले तो सबसे पहला बात क्या है कि भैया हाइड्रोजन के 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। कौन से। पहला तो प्रोटियम है, ठीक बात है। दूसरा ड्यूटियम है, ठीक बात है। तीसरा क्या है, ट्राइटियम है। ठीक है, और इसमें से कौन सा नहीं है, तो हीलियम नहीं है। ठीक है, प्रोटियम जो होता है उसका 1 एटॉमिक मास होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है। और इसमें फिर न्यूट्रॉन कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। ड्यूटियम में क्या होता है, ऊपर एटॉमिक मास जो है वो 2 होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है, और इसके न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। ट्राइटियम में क्या होता है, ऊपर कितने 3 हो जाते हैं, और नीचे जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो इसके न्यूट्रॉन निकलते हैं 2। ठीक है, ये रिकॉल करवा दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। कहता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है क्या। सबसे पहले ब्राइन होता क्या है, ये तुम्हें पता है। जब हम NaCl में पानी ऐड करते हैं तो वो ब्राइन बनाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ए, वो बनाता है। इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो वो बनाएगा NaOH Cl2 और H2। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा, क्या बनेगा, NaOH Cl2 और H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट बनाने वक्त क्या यूज करते हैं भाई, RDX, अरे भैया TNT, अरे भैया फिर क्या। जिन्होंने पढ़ा होगा वो बताएंगे भैया, ऑप्शन ए लगा लो, नाइट्रोग्लिसरीन यूज होता है। ठीक है, आ गया मजा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है गैस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी। घी के लिए क्या यूज होता है, बताओ भाई, बताओ जरा यार। हाइड्रोजन यूज होता है भैया, हाइड्रोजन यूज होता है, हाइड्रोजनेशन होता है घी का, है ना, वनस्पति घी का।
क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। कहता है कि ग्रीन हाउस गैस विच इज इमिटेड फ्रॉम पैडी फील्ड, क्या होता है भैया? पैडी फील्ड से कौन सा ग्रीन हाउस गैस निकलता है? ये है मीथेन, ठीक है, मीथेन, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया है, देख लो। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है मेरे भाई? ये तो बच्चे को पता होगा कि सोडियम बाय कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम बाय कार्बोनेट है क्या बेकिंग सोडा का, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, है ना। अगला क्वेश्चन तक चलते हैं। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर? ये क्वेश्चंस हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। मरकरी और ब्रोमीन, यहाँ पे एलिमेंट पूछा है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मेटल पूछता तो मरकरी और नन मेटल पूछता तो ब्रोमीन हो जाता मेरे भाई, ठीक है। द साइंटिस्ट हु गेव द प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, कौन दिया था भैया? ये दिए थे हमारे बोर साहब, ठीक है, बोर साहब ने दिया था ये प्लानिटरी मॉडल ऑफ क्या एटम, 2013 में पूछा था ये भाई। विच इज यूज एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल, एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे किसको यूज करते हैं? किसको यूज करते हैं मेरे भाई? तो ये यूज करते हैं हम टेट्रा इथाइल लीड को, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये। इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये तो मैं कितनी बार बोलूं, बच्चों को पता होगा कितनी बार बोल दूं मैं, ठीक है। ये सेलुलोज होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स? कौन कह रहा है कि बच्चे को पता है H2SO4 होता है? तुम कह रहे हो क्या? जी भाई, बच्चे को पता है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? इसमें से कौन सा भैया नोबल गैस नहीं है? हीलियम तो है भाई, नियोन भी है भाई, नियोन भी है ना, है भाई, आर्गन भी है, तो कौन सा नहीं है? तो ये हमारा रेडियम भैया जो है ये हमारा नोबल गैस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच विटामिन्स कंटेन्स कोबाल्ट? कौन सा कोबाल्ट कंटेन करता है? तो इसका आंसर है मेरे भाई क्या? ये है तुम्हारा B12, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी हम लोग कहाँ से लेते हैं? सूरज से लेते हैं। इससे क्या होता है? हड्डी वगैरह ठीक होता है ना, मतलब इंप्रूव होता है। विटामिन सी साइट्रिक एसिड रहता है, किस में मिलता है? साइट्रस फ्रूट में मिलता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट? इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? बताना भाई, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है यार? ग्लूकोज है मेरे भाई। ग्लूकोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है विच आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? क्या कह रहे हो बच्चे को पता है? अरे भाई कोबाल्ट 60 है, ये कैंसर के लिए यूज होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है केमिकल यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? ये कौन सा होता है मेरे भाई? ये होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर? इसमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? नाइलॉन है क्या भैया? नहीं। रेयॉन है क्या? नहीं। टेफ्लॉन है क्या? अरे नहीं भैया, सेल्फुलोज है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज रेफर्ड एज मार्स गैस? ठीक है, मार्स गैस किसको बोलते हैं? तो मार्स गैस किसको बोलते हैं मेरे भाई? बताना जरा यार। मीथेन को बोलते हैं, ठीक है। मीथेन से बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्ट्रिंग? एंट के स्ट्रिंग्स में कैसा एसिड मिलता है? बताना जरा यार। देखो, एंट के स्ट्रिंग में मिलता है मिथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एसिडिक एसिड किसमें मिलता है भैया? ये मिलता है तुम्हारे विनेगर में, ठीक बात है। साइट्रिक एसिड किसमें मिलता है भैया? ये मिलता है तुम्हारे सिट्रस फ्रूट में, जैसे एग्जांपल में ले लो, लेमन ले लो तुम, ऑरेंज ले लो, है ना, इसमें मिलता है। HCl कहाँ मिलता है भैया? तो HCl मिलता है तुम्हारे पेट के अंदर, है ना। और कोई मैलिक एसिड मिलता है एप्पल में, ये तो तुमको पता होगा भाई। और टार्टरिक एसिड मिलता है टैमरिंड में, ठीक है। हो गया रिकॉल, अब आगे चलते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल लीड? कौन सा यूज होता है भाई? पेंसिल खा के थक गए तो बताओ यार कौन सा? ग्रेफाइट यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, एसिड रेन के लिए जो यूज होता है, तो कौन सा यूज होता है मेरे भाई? ये होता है SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। चलो, विच गैस इज यूज्ड इन
फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में कौन से यूज होते हैं? ये होता है मेरा आर्गन, आर्गन, ठीक है, आर्गन होता है यूज फ्लोरोसेंट ट्यूब में, ठीक है। नियोन जो होता है, तुम सोचते हो कि नियोन क्यों नहीं मारा, तो नियोन जो होता है मेरे भाई वो कलरफुल लाइट के लिए यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करता है? यूवी रेज से करता है क्या भैया? बिल्कुल, यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर देता है ये। कौन? ओजोन, ठीक है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, यूवी रेज से कैंसर वगैरह होता है, ठीक है। चलो, अच्छा, यूवी रेज कैसे वेव्स के फॉर्म्स में आते हैं नीचे, तो याद रखना ये शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आता है ना, जितने भी धूप है या कोई भी रेज आता है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है, और फिर वो अर्थ से टकराने के बाद लॉन्ग वेव बनता है भाई, ठीक है, याद रखना इसको। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, रेड कलर खून का क्यों होता है भैया? क्यों होता है मेरे भाई? होमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है, होमोग्लोबिन की वजह से, याद रखना इसको। क्वेश्चन 28 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस, सेफ्टी मैचेस में कैसा यूज होता है? देखो, फॉस्फोरस तो यूज होता है, ये सबको पता है, लेकिन दिक्कत कहाँ फंसाएगा तुमको उसने, वो फंसाएगा तुमको क्वेश्चन, क्या कह रहा हूं मैं, वो फंसाएगा तुमको कलर में, कौन से कलर का फॉस्फोरस में यूज होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये रेड फॉस्फोरस में यूज होता है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस यूज करते हैं इसमें। क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स अमलगम विथ मरकरी, मरकरी के साथ कौन अमलगम बनाता है? बताना भैया कौन बनाता है? तो मरकरी के साथ जो है मेरे भाई कौन बनाता है? जिंक बनाता है, ठीक है, जिंक बनाता है अमलगम। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो ये होता है मेरे भाई आयरन, ठीक है, आयरन प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल, क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले ही हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया? तो ये टेट्राइथाइल लीड होता है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो कोई इशू नहीं है, इंपॉर्टेंट है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है भैया? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई Na2CO3, ठीक है। बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। विच इज कॉल्ड क्वीन ऑफ केमिकल्स, हम लोग पढ़े थे किंग ऑफ एसिड्स, H2SO4 था, क्वीन कौन है भैया? क्वीन कौन है? क्वीन है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं, विच इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम इट्स ओर, किसको यूज करते हैं इसमें? तो इसके लिए यूज होता है साइनाइड का, देखते होगे बम फोड़ा जाता है बहुत बार, तो ठीक है, तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर उसके ओर से अगर करते हैं तो साइनाइड का यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, कहता है द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, जो आइसोटोप यूज होता है हाइड्रोजन का न्यूक्लियर रिएक्टर में वो कौन सा होता है? तो वो होता है मेरे भाई ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम ही क्यों यूज होता है? ड्यूट्रियम में क्या होता है, 2 इसका एटॉमिक मास होता है और 1 जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसमें न्यूट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। कैसे निकालते हैं? तो भैया एटॉमिक मास में माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को, ठीक है, 2 - 1 = 1, समझे। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट, अरे यार ये तो क्वेश्चंस रिपीट हो गया यार, चलो कोई नहीं, कर लो, कौन सा होता है? ये होता है ग्लूकोज, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, विटामिन के किसके लिए यूज होता है मेरे भाई? तो ये यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? इसमें हो गए तुम कंफ्यूज, NO2 या N2O, बताना जरा भाई कमेंट में, ठीक है। तो ये होता है N2O, ठीक है, NO2 नहीं होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कौन सा है भैया? तो ये डायमंड है, ठीक है, हार्डेस्ट सबसे। 40, विच केमिकल इज यूज इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? कौन सा करते हैं भाई? अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, द pH वैल्यू ऑफ वाटर, प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, अब यहां करोगे तुम कंफ्यूज, क्यों भैया? क्योंकि प्योर वाटर का तो पता है कि 7 होता है, लेकिन 25 डिग्री पे ये तो नहीं पढ़ा है भैया, तो इसका भी 7 ही होता है मेरे भाई, कितना भी ऑप्शन घुमा ले आंसर तो वही होगा ना, ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। चलो आगे चलते हैं, विच इज नोन एज ऑयल ऑफ पेट्रोल, किसको बोलते हैं ऑयल ऑफ पेट्रोल भाई? बताना जरा।
तो ये होता है तुम्हारा कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 को ऑयल ऑफ विड्रॉल बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 के तरफ चलते हैं ना। द गैस दैट काउजेज रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कौन सा होगा मेरे भाई, ये होता है एथिलीन, ठीक है। एथिलीन जो होता है वो फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड से एक फैक्ट याद रखना कि ये पॉप साउंड के साथ जलता है, ठीक है। और ऑक्सीजन को तो पता ही, ऑक्सीजन का एक चीज याद रखना कि ये हीलियम के साथ मिला के डीप डाइवर जो होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं, उनको यूज करवाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर, मॉडरेटर के तौर पे किसको यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, किसको करते हैं बताना भाई। हैवी वाटर को करते हैं, ग्रेफाइट को करते हैं, या सोडियम को करते हैं, या दोनों को करते हैं, हैवी वाटर को भी और ग्रेफाइट को भी। तो मेरे भाई दोनों को यूज करते हैं, ठीक है। हैवी वाटर को भी करते हैं और ग्रेफाइट को भी करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, नेचुरल जो अकर होता है वो कौन सा है, सेलुलोज है। यार कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए यार, इसमें तो ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं उसको, इंपॉर्टेंट ही है ये भी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, बताओ भाई कौन सा है यार, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था तुम लोग को, क्या था, ब्लीच, अच्छा कंफ्यूज कर गया था मैं, ब्लीचिंग पाउडर का गलती से बता दिया था क्या। चलो CaOCl2 होता है ये, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको, याद रखना इसको, ठीक है। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन में कौन सा केमिकल यूज होता है, तो बताओ भैया कौन सा होता है। थर्माइट रिएक्शन में एल्यूमिनियम का यूज होता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलो विच गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मार्गराइन, ठीक है। मार्गराइन को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा गैस का यूज होता है, बताना भैया जरा। तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमनली क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमनली क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। और वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं, NO2CO3 को, ठीक है। यही मैं वहां पे बता रहा था जो मैं गलती से ब्लीचिंग पाउडर बोल दिया हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी यार। और 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट, हमको लगता है और 50 क्वेश्चन है बस। इसके बाद 50 क्वेश्चन तक बताना यार कैसा लगा, कितने क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो, कमेंट में बताओ यार कि भैया इतना तो हो गया। देखो अगर ये टॉप 100 क्वेश्चन में से तुम लगभग 80-85 के आसपास अगर तुम कर पा रहे हो ना, मतलब तुम्हारी तैयारी तो भैया गदगद है, ठीक है, मस्त तैयारी है तुम्हारी। चलो क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगरसली विद वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो ये कौन है भैया, ये है सोडियम भैया, ठीक है। सोडियम बहुत ज्यादा रिगरसली करता है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब पूछेगा सोडियम और पोटेशियम में सबसे ज्यादा कौन करता है, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये तो बच्चों को पता होगा, क्या है, CO2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्बल, इसमें से मार्बल कौन सा है भैया मार्बल, बताना जरा यार, अबे बता दो जी। ए है CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्बल बोला जाता है ना। विच एसिड इज यूज इन कार बैटरीज, कौन सा यूज करते हैं भैया, कार बैटरीज में यूज कौन सा करते हैं, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है, सही पकड़े हो तुम। द गैस लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, कह दो बच्चों को पता होगा भैया हाइड्रोजन होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर वाटर, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन करा था, ये है तुम्हारा ग्रेफाइट भी और हैवी वाटर भी, ठीक है, दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस, ये है तुम्हारा N2O, ठीक है। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन के लिए सबसे जरूरी आइटम कौन सा है, आयरन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ TNT के लिए कौन सा यूज होता है, तो ये यूज होता है मेरे भाई कौन सा, नाइट्रोग्लिसरीन, नहीं वो क्या था, वो कुछ और था, ये कुछ और है। TNT के लिए यूज होता है कौन, दोनों, B भी और C भी, अमोनियम नाइट्रेट और ट्राई निट्रिनोटोल्यूइन, ठीक है, न्यूट्रोटोल्यूइन है ना, ये दोनों यूज होता है इसमें। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। विटामिन D इज ऑल्सो नोन एज, हम लोग थोड़ा देर पहले ही बात किए थे ये, क्या कि इसको क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर इसमें से कौन सा है? ऐसा शुगर जो रिड्यूसिंग है कौन सा है? सुक्रोज है रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज। नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? ये है मीथेन भैया, ठीक है, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था, ये क्या बोला था? सल्फरिक एसिड है, ठीक है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स। ओजोन लेयर क्या ऑब्जॉर्ब करता है? बताना भाई जरा। ये करता है यूवी रेज, है ना। चलो अच्छा 64 क्या कहता है? बेकिंग पाउडर कंटेन। बेकिंग पाउडर क्या कंटेन करता है? बताना भाई। ये करता है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं भैया इसको? बताना जरा यार, वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? तो ये होता है Na2CO3, ठीक है। और बेकिंग सोडा क्या था? NaHCO3, ठीक है। CaCO3 क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को मार्बल भी बोलते हैं, है ना। NaCl क्या होता है? सॉल्ट, इसी में पानी मिला देंगे तो वो ब्राइन बन जाएगा, ठीक बात है। उसी का इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो NaOH Cl2 और H2 निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स अमलगम विथ मरकरी। मरकरी के साथ अमलगम कौन बनाता है भैया? तो ये बनाता है मेरा आयरन, ठीक है। मरकरी के साथ आयरन मिलता है तो फिर क्या बनता है? ये बनता है तुम्हारा अमलगम, ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। इसमें से नोबल गैस कौन सा है? बताना भाई जरा। ऑब्वियसली तो बच्चों को पता होगा, हीलियम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, द केमिकल यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो यूज होता है कौन सा होता है मेरे भाई? ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है विच इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट, ये फिर टेट्रा इथाइल लीड, ये फिर आ गया। लगता है क्या ये याद करवा के मानेगा? ये जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, वो तुम्हें याद करवाने के लिए। क्या सोच रहे हो तुम गलती से ऐड हो गए? नहीं भाई हाँ भाई गलती से ऐड हो गए यार, सॉरी उसके लिए। ये जो शीट बनती है ना जब, तो उसमें बहुत मेहनत लगता है भाई, 100 स्लाइड्स बनाना, और वो भी फ़ोन में यार पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ यार, जितना मेरे से हो पाता है, ठीक है। और क्या बोलूँ यार इसके लिए। करो बस क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ तुम लोग बस क्वेश्चन अच्छे से करो यार, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा, है ना। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम्स से डील करना हमें आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। 70 क्या कहता है? द गैस विच काउजेज रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या है? एथिलीन होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। रिक्वायर्ड किसके लिए? विटामिन के किस लिए यूज होता है भाई? तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। विजन के लिए क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। बोन के लिए क्या चाहिए? तो विटामिन डी चाहिए, है ना। चलो 72 क्या कहता है? विच एलिमेंट इज यूज इन पेंसिल लीड। कह दो कि बच्चे को पता है, ग्रेफाइट का यूज करते हैं इसमें, है ना। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार, अगले बार से ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये ध्यान रखूंगा ये चीजें नहीं हो। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए क्या है? कोबाल्ट 60, ठीक है, इसका यूज होता है। चलो 675 कहता है द गैस लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। कौन सा भैया? हाइड्रोजन। जी हाइड्रोजन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्बल। मैं बता रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये गलती से क्वेश्चंस सेम रिपीट हो गए, लेकिन तुम्हें ये याद करवाने के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। कौन सा विटामिन कोबाल्ट कंटेन करता है? बताना भैया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ये कौन सा है? ये है तुम्हारा विटामिन B12, ठीक है। क्वेश्चन 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर TNT। TNT के मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा? बताना कौन सा? थोड़ी देर पहले बताया था जी, वो दोनों A और C, अमोनियम नाइट्रेट और ट्राई न्यूट्रोटोल्यूइन, ठीक है, याद हो जाएगा अब तो। द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कौन सा है भैया? तो ये डायमंड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। भैया ब्लीचिंग पाउडर CaCO Cl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है।
दी केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या था भैया बताना जरा। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 82, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा। ये तो दोनों हो जाएंगे भैया, बिल्कुल दोनों हो जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 83, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, कौन था भैया प्लानिटरी मॉडल वाले, ये तो बोर साहब थे, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस, कौन सा है भैया। तो ये जो है तुम्हारा ये N2O है, ठीक है, लाफिंग गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगरसली, तो ये कौन करता है, सोडियम करता है, ठीक है। इससे भी ज्यादा कौन रिएक्ट करता है, तो पोटेशियम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर, कौन करता है, तो ये हैवी वाटर और ग्रेफाइट दोनों करता है, ठीक है। विच गैस इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा गैस यूज होता है, कौन सा होता है मेरे भाई, तो ये होता है आर्गन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, रेड कलर जो है ब्लड का वो क्यों होता है, तो वो होमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। द केमिकल यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर इज, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रॉल, किसको बोलते हैं भैया ऑयल ऑफ विट्रॉल, बताना जरा भाई। तो ये कहते हैं किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, कौन सा भैया, तो ये तुम्हारा है हाइड्रोजन गैस, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल, अच्छा नेचुरल पॉलीमर, ये तो देखते ही टिक मार देंगे, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा यूज होता है भैया, तो ये ड्यूट्रम होता है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन में आयरन होता है, देखते ही टिक मारना है, ठीक है। विच एसिड इज यूज इन कार बैटरीज, कार बैटरीज में कौन सा यूज होता है, कौन सा यूज होता है मेरे भाई, ये होता है तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, विटामिन डी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं भैया विटामिन डी को, विटामिन डी को और क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल किसको बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं किसको, ए को, बिल्कुल। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, बताना कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पकने के लिए कौन सा है, ये एथिलीन है, ठीक बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ TNT, कौन कौन सा, ये तो याद हो गया भैया, कौन सा, एमोनियम नाइट्रेट और ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन, ठीक है, मतलब डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बोथ A एंड C। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मार्बल, मार्बल भैया ये हो गया CaCO3, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है भाई, द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड डायमंड, ठीक बात है। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब बताओ कैसा लगा क्लास, ठीक है, कमेंट में बताओ। एंड आई नो यार कि बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आई थिंक हमको लगता है कि 100 क्वेश्चंस में से 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीट हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये स्लाइड्स जो मैं बना रहा था, बनाते वक्त रिपीट नहीं हो रहे थे, पता नहीं कोई ग्लिच है या क्या है, उसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन ये बार बार रिपीट हुए हैं और इसके लिए सो सॉरी यार, आई एम वेस्टिंग योर टाइम, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अगर इसको नेगेटिवली देखेंगे तो ये दिखेगा कि भैया बार बार रिपीट कर दिया क्वेश्चन यार, लेकिन अगर पॉजिटिवली देखेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, पॉजिटिवली ही देखना है उसको, तो हम क्या देखेंगे कि भैया एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ा के आपने रिवाइज करवा दिया, तो वो याद रह जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसको इम्प्रूव किया जाएगा। और कमेंट में बताना यार कैसा लगा क्लास, पढ़ते रहो यार मस्त। हम लोग अब कल से करने वाले हैं बायो के 2-3 टॉपिक करेंगे, या तुम लोग जैसा बोलो यार, मैं बायो के 2-3 टॉपिक करवा दूं जैसे केमिस्ट्री में करवाया था, टॉपिक और क्वेश्चन, या फिर ऐसे ही 100 क्वेश्चंस लेते आऊँ बायो के भी उठा के, मतलब उसमें मैं रिपीट नहीं करूँगा ऑब्वियसली यार, वैसे ही 100 क्वेश्चन लेते हैं और उसको करवा दूँ, और अच्छे क्वेश्चन लाऊँ इस बार, क्या कहते हो, दोनों में से कुछ जो भी करवाना है वो कमेंट में बताना यार। और अगेन यार सॉरी, बुरा तो लगता है कि भैया क्वेश्चंस रिपीट करवा दिया, लेकिन ठीक है, आई एम सो सॉरी यार, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड आई विल इम्प्रूव माई वे, ठीक है, मैं अपने तरीके को इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू भाई, और खूब अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करते रहो भाई, ठीक है। चलो जय हिंद मेरे भाई।